हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार पटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली हम लोग पढ़े थे। पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसको चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग का ये दूसरा लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लाइक हम लोग एटॉमिक रेडियस से शुरू करेंगे, तो वो मे भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, वो चीज़ें हम लोग को जानने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग आगे की चीज़ों पर मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि किस तरीके से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए कौन सा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, ऐसे लिख लो, लाइक एस एस, देखना पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, अगेन क्या लिखोगे आप, एफ डी पी एस, अगेन लिखोगे आप एफ डी पी एस। हमने क्या करा, हमने पहले एस एस लिखा, फिर हमने क्या किया, एस के पहले हमने क्या किया, फिर पी जोड़ लिया। ठीक है, हमने लिखा पी एस, पी एस, फिर हमने पी के पहले डी लिख लिया, फिर लिखा डी पी एस, डी पी एस। ओके, फिर हमने डी के पहले क्या लिखा, एफ लिखा, लिख लिया एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो, कैसे एस एस, पी एस, डी पी एस एंड एफ डी पी एस। मतलब कि हमको दोनों, लाइक हम एस को लिखेंगे तो दो बार लिखेंगे, पी एस को लिखेंगे तो दो बार लिखेंगे, डी पी एस को लिखेंगे तो दो बार लिखेंगे, और एफ डी पी एस को दो बार लिखेंगे। ठीक है, फिर आप नंबरिंग कैसे करोगे ये बात ध्यान से देखना। यहाँ से शुरू करोगे, आप लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 3। ठीक है, सारे एस को काउंट कर लो आप, 4, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6, 7 और ये 8। तो 8 तक ऐसे आप लिख लोगे। ठीक है, चलो, फिर आप जब पी को काउंट करना शुरू करोगे ना, तो ये पी को आप देखो 1 एस तो आप लिख लिए थे, पी को काउंट करोगे तो आप 2 से काउंट करना। ठीक है, तो लिखोगे 2, 2 पी, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, 5, 6 और ये आपका हो जाएगा 7। आई थिंक बात तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमको क्या करना है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलो, उसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखना। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे तो डी को काउंट करना है। ठीक है, डी को काउंट करेंगे तो हम लोग 3 से शुरू करेंगे, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ये हो गया। फिर आप एफ को लिखोगे, तो देखो एस को शुरू किया तो 1 से, पी को शुरू किया तो 2 से, डी को शुरू किया तो 3 से, एफ को शुरू करेंगे कहाँ से, 4 से, तो 4 एफ, ठीक है, लिखोगे 5 एफ। क्लियर है, इतना लिख लोगे। ठीक, एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो एस आर्बिटल होता है, एस आर्बिटल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, पी पी की बात करें तो पी में हमारा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और जो एफ होता है, एफ में हमारा मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, चलो, तो इतना बात आप बेसिक समझ लो। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से भरना शुरू करते हैं। लाइक अब जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप भरना शुरू करोगे। ठीक है, मान लो आपको नियान पूछेगा, या फिर सोडियम ले लो, चलो सोडियम ले लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 11 होता है। ठीक है, चलो 11 होता है, तो 11 में आप क्या करोगे, देखना, जब एस में आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पे भरो 2, अगेन 2 भरोगे। ठीक है, पी में आप मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 6, तो अभी काउंट कर लो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन तो आप ऑलरेडी भर चुके हो। ठीक है, और एस में आपको पता है मैक्सिमम 2 भर सकते हो, बट बचा कितना भरने के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे एक भर लो। तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हम बात करें सोडियम का, तो हमारा Na का हो जाएगा इस तरीके से, क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, इस तरीके से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें, दो चीज़ें और समझनी होती है, एक होता है हमारा हाफ फील्ड आर्बिटल, एक हमारा था फुल फील्ड आर्बिटल। तो फुल फील्ड आर्बिटल मतलब क्या होता है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा सकते हैं आर्बिटल में, उतने अगर हम आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो मतलब क्या होता है हमारा, वो फुल फील्ड आर्बिटल हो गया। ठीक है, बट अगर हम हाफ फील्ड की बात करें, तो हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा, अगर मान लो आप डी आर्बिटल की बात करें, तो डी आर्बिटल में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, बट 10 का हाफ करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप डी आर्बिटल में भरते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड आर्बिटल। ठीक है, हाफ फील्ड आर्बिटल, अगर आप उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन भरते हो तब। ठीक है, तो जो हमारा फुल फील्ड आर्बिटल होता है ना, फुल फील्ड आर्बिटल की एनर्जी हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाफ फील्ड आर्बिटल। ठीक है, ओके, तो अगर हम जो मतलब फुल फील्ड आर्बिटल होगा तो हमारा ज़्यादा स्टेबल बनाता है इन कंपेरिजन टू हाफ फील्ड आर्बिटल। ठीक है, और जो हाफ फील्ड आर्बिटल होगा, देखो पहले हमारा क्या होता है, एक आर्डर होता है बेसिकली,
अगर हम बात करें तो देखो कहीं तो हमारा ऐसा भी हो सकता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, ठीक है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे क्या हो, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, मतलब हमारा ऑर्बिटल जो पूरी तरीके से फील्ड हो जाता हो, ठीक है। तो अगर पूरी तरीके से फील हो जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो मतलब क्या होता है कि वो हमारा क्या स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर हाफ फील्ड होता है तो भी ठीक है, मतलब कि फुल फील्ड से उसके कंपेरिजन में तो हमारा कम है, बट फिर भी ठीक है। किससे ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन से ठीक है, जिसमें हमारे मान लो कि अब डी ऑर्बिटल में भर रहे हो, डी ऑर्बिटल में 1 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें और हम बात करें हाफ फील्ड की, तो हाफ फील्ड वाले की स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू नॉर्मल वन वाले से, ठीक है। और हम अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंपेरिजन करें तो फुल फील्ड वाले की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, फिर हम सेम तरीके से अगर हम बात करें, चलो अगर आपको कैल्शियम लिखना हो, ठीक है, चलो चलो अभी आर्गन लिख के देखते हैं, ठीक है। तो आर्गन का 18 होता है, आपको पता है, ठीक है। चलो, तो इसमें 2 भरेंगे, इसमें भी 2 भरेंगे, ये 6 भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 और भरने हैं, इसमें भी 2 भरेंगे, इसमें भी 6 भरेंगे। तो आप देख सकते हो ध्यान से, ये हमारा क्या है, एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है। ये हमारा क्या मिल गया, ये 3p6, मतलब हमारा जो p ऑर्बिटल है कैसा है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब हमारा जो आर्गन जो ये ऑर्बिटल होगी, इस ऑर्बिटल की हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। तो एक बात ध्यान देना आप, अगर आप मान लो कि देख रहे हो कि अगर आपका अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ उसका, ठीक है, ये बात करता हूँ, इतना तो आप बात समझ जाओ कि ये हमारे क्या इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हमारा ये क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। चलो, तो आर्गन का अगर आपको लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और 6 के 6 हमारे पूरे आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बात करें क्रोमियम की, ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रोमियम की, ध्यान समझना। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का कितना होता है, 24, है ना। 24 को आप भरो तो इसमें, अब भरो 24, तो कितना होगा देखना, 2 2 6 2 6, कितना हो रहा है, ये 10 हो गया, ये हमारा हो गया 18, और यहाँ पे 2 भरोगे तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 4 भर दोगे तो हो जाएगा आपको कितना, 24। चलो, तो ये बात आपको समझना है, देखो अगर इसमें हम बात करें, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6, और ये 4s2 और 3d4। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हमारा कौन सा, ये है 4s2, देख सकते हो आप, नंबर देखो आगे का, ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ये भी 3 है, बट यहाँ पे 4 है, ये 4 है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हमारा कितना, 2 है। देखो एस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करें तो एस ऑर्बिटल हमारा फुल फील्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बट अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल अगर हमारा हाफ फील्ड हो जाए, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, इसके कंपैरिजन में, मतलब हमारा एस फुल फील्ड हो और डी हमारा हाफ फील्ड हो जाए, तो डी वाले का हाफ फील्ड हमारा क्या होगा, इसके फुल फील्ड से उसकी स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी, ये बात आप समझिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये एक तरीके से एक्सप्रेशन में आता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 4s1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5, ये हमारा हो जाएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे देखना, पहले आप क्या करो, देखो जब भूल जाओ तो ऐसे लिख लो, SS PS PS D, यहाँ तो छोड़ दो, शायद हो जाएगा 1 2 3 4, बेसिक बता रहे पूरा कैसे लिखते हैं, 2 3, और यहाँ पे 3 लिखोगे ना, 2 से तो पी को शुरू करोगे, डी को 3 से शुरू करेंगे। देखो जब आप इस चीज़ों को डायरेक्ट लिखना शुरू कर दोगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे लिखना तो आपको याद भी हो जाएगा ऐसे कुछ हद तक, बट ऐसे लिखो, अभी ऐसे लिखो, ठीक है, तो प्रैक्टिस होगा तो वो याद हो जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मैंने बोला था भरने के लिए, यहाँ पे 5 भरो, देखो सारे इलेक्ट्रॉन जो आपको 24 मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पे ये 10 हो गया यहाँ तक, फिर ये 18 हो गया, ये 19, और ये +5 कितना हो गया 24, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का, ठीक है। ओके, फिर एक चीज़ और हम बात करेंगे, सेम तरीके से आपका एक और होता है, क्या होता है हमारा कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की बात करें अगर हम, तो कॉपर को भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो कॉपर को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कॉपर क्या होता है 25,
कॉपर को लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे देखना, सेम हम चलते हैं, सॉरी 29, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलो अगर हम कॉपर के लिए भरना चाहेंगे तो देखना, अब हम क्या करेंगे ना, हम 29 के लिए भरना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग सेम तरीके से करेंगे, मतलब हम भरते वैसे ही जाएंगे जैसा भरता जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 रखेंगे। अभी कितना हो चुका है देखो, यहाँ 20 हो चुका है, इसमें हम लोग कितना भरना है, 9, 9 भर दो, 9 भर दिया ना। बट यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से 4s से हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 3d वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 4s वाला हाफ फील्ड हो जाएगा और ये हमारा फुल फील्ड हो जाएगा 3d वाला। तो इस तरीके से हमारा स्टेबिलिटी इसका क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है किसका, कापर का हमारा हो जाता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना आप, जो आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि हम लोग डी को मतलब हाफ फील्ड कर सकते हैं या फिर उसको लाइक हाफ फील्ड कर देंगे तो क्योंकि हमारा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो या फिर फुल फील्ड कर देंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 4s जैसे होगा तो एस वाले ऑर्बिटल से आप 1 इलेक्ट्रॉन लेकर उसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ऐसा आप लोग क्रोमियम और कॉपर में देख सकते हो, जनरली हम लोग जो चीज़ें हमको जरूरत पड़ती है वो हमारा क्रोमियम और कॉपर होगा, ठीक है। इस एक्सेप्शन को आप लोग याद रखो, कैसे हम लोग लिखते हैं ये बात याद रखो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे एक मेमोरी मैप की, ठीक है। एक मेमोरी मैप की बात करेंगे। एक और तरीका होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, हम ध्यान से देखना। आप क्या करोगे देखना, जो एस वाले होते हैं ना उनको सारा लिख लो, लाइक ऐसे लिखो 1s, मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो हम ऊपर का डिलीट ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके लिख लेना अगर तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। चलो यहाँ पे मेमोरी मैप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे देखना, 1s, ये 2s, 3, 4, 5, 6, 7, 8s, क्लियर है। अब क्या करोगे आप देखना, देखो 8s तक खत्म किया ना, 1 से शुरू करो 8 तक जाओ, ठीक है। अब 2 से शुरू करना, p वाला शुरू करना 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। देखना एक नीचे शुरू करोगे एक ऊपर ही खत्म कर दोगे, ठीक है। फिर अगर डी का शुरू करोगे ना, तो ये क्या था 2p था, ठीक है, ये 2p से शुरू करोगे। फिर डी का काउंटिंग हम लोग 3 से शुरू करते हैं, आपको पता ही है, तो 3d लिखोगे। और अगेन क्या करोगे, एक नीचे से और एक ऊपर तक ही छोड़ दोगे, तो 3d 4d 5d और ये आपको हो जाएगा 6d। फिर f का लिखोगे तो 4f से शुरू करोगे, ठीक है ना, 4f से शुरू करोगे और एक नीचे से और एक ऊपर तक ही खत्म कर दोगे 5f, क्लियर है। अच्छा अब क्या करोगे आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप एक एरो मारोगे ऐसे, अगेन आप एक ऐसे एरो मारोगे, ठीक है। फिर आप ऐसे करोगे, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। फिर आप एक ऐसे एरो मारोगे, फिर ऐसे, है ना, 4d, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना, फिर ये दोनों हमारे इधर आ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हमने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से हमने ऐसे एरो मारा ना, ऐसे, तो अब लिखो कैसे देखना, 1s, फिर कैसे लिखते हैं ऐसे, फिर 1s से नीचे आओ 2s, फिर हमने एरो कहाँ से मारा, इधर से मारा ना, देखो 2p 3s, फिर इधर से देखो 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ठीक है। फिर आप 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, है ना। फिर 4f 5d 4f 5d। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई हम लोग क्या कर रहे हैं, 6p 7s, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ss देख सकते हो, ss ps dps, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ss देखो ss ps, अच्छा एक चीज़ हमको छूट गया ना, अच्छा 3p 4s छूट गया है, यहाँ पे आएगा आपको 3p 4s, सॉरी हो जाएगा 3p 4s। पहले आया क्या, 1s 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर आएगा 3d 4p, ठीक है। तो हो जाएगा ss ps ps dps dps fdps, ऐसे एक और आएगा fdps, ठीक है। तो हमारी चीज़ें आपको समझ में पूरी आ जाती है कि उनको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो
ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्या करोगे, 1 से लेकर 8 तक लिख लोगे, फिर आप अगेन पी वाले को शुरू करोगे 2 से, और एक नीचे शुरू करोगे और एक ऊपर तक ही खत्म कर लोगे। फिर आपको डी से शुरू करना होगा, डी को तो आप लोग क्या करोगे, एक नीचे शुरू करोगे, ठीक है, और 3 से काउंटिंग करोगे और एक ऊपर ही खत्म कर लोगे, ठीक है। सेम तरीके से आप ये भी करोगे, एफ वाले को एक नीचे से शुरू करना, एक ऊपर ही खत्म कर लेना, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग इतना ही देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। बाकी आपको आइडिया बहुत कुछ होगा, बट हम लोग सोचे थे कि एक बार आपको थोड़ी सी चीज़ें रिमाइंड करा दे। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हमने ऊपर देख ही लिया है कि हम लोग क्या लिख रहे थे, अभी कन्फिग्रेशन लिख रहे थे, उसमें हमने क्या क्या जस्ट वेट ना, तो हमने क्या क्या चीज़ें हमने यूज करी आपने देख लिया था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को 4 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, ऐसे करके बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इन फ्यूचर हम लोग वन बाय वन इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये सारे चैप्टर हो जाते हैं हमारे, ठीक है। एस ब्लॉक का अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक का अलग चैप्टर है, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का अलग चैप्टर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, इन फ्यूचर पढ़ेंगे, बट हम थोड़ी थोड़ी आइडिया दे देंगे कि हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक का मतलब हमारा क्या होता है कि जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में जाना चाहिए, ठीक है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में जाना चाहिए। सेम तरीके से हमारा पी ब्लॉक का बात यही होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा हमारा किस में जाना चाहिए, पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में जाना चाहिए, ठीक है। फिर डी ब्लॉक का मतलब क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ब्लॉक में जाना चाहिए, ठीक है, डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए, और एफ में भी हमारा सेम तरीके का बात हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे तो आपको एस ब्लॉक को आपको पता होगा कि एस ब्लॉक हमारे क्या होता है बेसिकली, हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, हम इसमें बात करेंगे। तो देख सकते हो आप, ये रहा आपका एस ब्लॉक, ये जो है, ये जो दोनों है, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, इंक्लूडिंग दिस वन हीलियम, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसमें बात करें, देखो इसको आप कैसे याद रखते हो, हेली ना किया रब से फरियाद, ऐसे याद रखते हो ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद रखते हैं ना, ये सब तरीका है, आप लोग पढ़े होगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप याद रखो ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली, देखना, देखो यहाँ पे लिखा भी है एल्कली मेटल्स, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, आप जूम करोगे इसको थोड़ा सा, ठीक है, एल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये फर्स्ट वाली लाइन हमारी एल्कली मेटल है, ये हमारी क्या है, एल्कली मेटल, ठीक है। ये हमारे क्या है, एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं इसको, एल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कलीन अर्थ मेटल, यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा है एल्कलीन अर्थ, ठीक है। बेसिकली एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एल्कली मेटल होता है ना, डायरेक्ट हमारा क्या होता है, एल्कली देता है, मतलब हाँ एल्कली देता है, लाइक बेस बनाता है, ठीक है, डायरेक्ट बेस बनाता है उसको, अगर हम H2 से रिएक्ट कराएं तो। बट अगर हम बात करें जो एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं तो उनके ऑक्साइड को हमको रिएक्ट कराना पड़ता है, तो हमको क्या मिलता है, बेस मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा अंतर होता है एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल में, ठीक है। अच्छा, इसमें हम दो तीन चीज़ों की बात करें, जैसे कि हमारा ये हो जाएगा एक, देखो ये जो है, ओह सॉरी, ये कलर तो, ये कलर, जस्ट वेट ना, वेट फॉर मिनट, हाँ ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें है ना, सीजियम फ्रेंसियम हमारे, ये क्या होता है, दोनों हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये हमारे दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जस्ट वेट, शायद ये बेरियम होता है, जस्ट वेट वेट फॉर मिनट ना, मुझे देखना होगा, ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अभी उस, जैसे ये हमारे क्या होता है, बेसिकली हम इसकी बात कर लेते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन होगा और जो हीलियम होगा, ये हमारे क्या होता है, गैसेस फेज में होते हैं इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम हमारे क्या होते हैं, गैसेस फेज में होते हैं। तो आप 1 मिनट का टाइम दो, चीज़ों को थोड़ा सा कंफर्म करने दो, ठीक है। इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बार चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। या सही है, ये हमारे जो सीजियम है और फ्रेंसियम है, ये हमारे क्या होते हैं, लिक्विड फेज में होता है, ठीक है, ये हमारे लिक्विड फेज में होते हैं, ये बात आप याद रखना। और जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है हमारे क्या होता है, गैसेस फेज में होता है, ठीक है। टोटल 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे उसमें होंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे 7 ये हो गया, ये 6 हो गया और ये 1, ठीक है। तो 14 हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ब्लॉक में, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा पहला ये हो गया, बेसिकली बोल सकते हैं पहला हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा, पी ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक तो हमारा ये हो गया, पी ब्लॉक हमारा क्या होगा, ध्यान से देखना, पी ब्लॉक हमारा ये होगा, पी ब्लॉक हमारा ये होगा, दिस वन, ज़्यादा पेन जा रहा है, आप ध्यान से देखो, पी ब्लॉक हमारा ये हो गया,
ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप नंबर 1 और 2 हमारा क्या होता है बेसिकली, ग्रुप नंबर 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा 13 टू 18 होता है वो हमारा क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जो हमारा ये होगा ये 12 टू लाइक 3 टू 12, ठीक है, 3 टू 12 जो होगा हमारा ये हमारा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो दोनों नीचे होते हैं ना हमारे ये दोनों हमारे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट्स और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइट्स। लिखा हुआ है देखो लेंथेनाइट सीरीज और ये हमारे क्या हो गया एक्टिनाइट सीरीज। ये हमारे क्या है लेंथेनाइट सीरीज, ये हमारे क्या है एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लेंथेनाइट जो होती है हमारा 57 टू 71 होती है, ये एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। और जो हमारा एक्टिनाइट होता है हमारे कहाँ से 89 टू 103 होता है। तो 57 और 89 की हम बात करें तो 57 और 89 हमारा कहीं कहीं डी ब्लॉक में लिखा जाता है, ठीक है। वो हमारा बेसिकली यहाँ पे लिखा जाता है 57 ये होता है 89 ये होता है, ठीक है। तो 57 यहाँ लिखा था 89 यहाँ लिखा है, ये हमारे डी ब्लॉक में आता है बेसिकली बात करते हो। बट हमारा काउंटिंग भी होता है लेंथेनाइट की, वो हमारा कभी कभी 57 से स्टार्ट होती है, कहीं कहीं हमारा 58 से होता है, ठीक है। तो आप 57 टू 1 जो 71 होती है हमारी लेंथेनाइट होती है। और हम बात करें 89 से 103 जो होती है हमारी वो एक्टिनाइट सीरीज होती है, ठीक है। ये हमारे एफ ब्लॉक में आता है, क्लियर है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हो गया हमारा पहला एस ब्लॉक क्या हो गया ग्रुप नंबर 1 और 2। फिर हम बात करें 3 टू 12 हमारे क्या हो जाएगा डी ब्लॉक। फिर हमारा जो 13 टू 18 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा पी ब्लॉक। और जो हमारे जो नीचे के रो दिख रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे एफ ब्लॉक, ठीक है। इसमें हमारा ऊपर 1 हो जाएगा, जो ऊपर वाला जो होगा वो हमारा 57 टू 71 ये हमारा लेंथेनाइट हो जाएगा। और हमारा 89 टू 103 जो होगा वो हमारा एक्टिनाइट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बात कर लिए पूरा चीज़ का, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि हमारा जो पी ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक की हम बात करें तो इसमें गैलियम और ब्रोमीन जो होता है हमारा, देखना पी ब्लॉक में हम बात करें गैलियम और ब्रोमीन जो होगा, गैलियम और ब्रोमीन जो होगा दिस वन, ये गैलियम है, ठीक है, ये गैलियम और ब्रोमीन जो होगा ना ये हमारा लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। गैलियम और ब्रोमीन हमारा क्या होता है लिक्विड फेज में होता है हमारा। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में, ठीक है, पी ब्लॉक में टोटल 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बाकी हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आपका बात करें तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे मेटल्स होते हैं, ये बात आप जानो, ठीक है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे सारे कैसे होते हैं मेटल्स होते हैं। आप लिख सकते हो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे सारे कैसे होते हैं मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये बात भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर डी ब्लॉक में एक चीज़ और बात है कि डी ब्लॉक में हमारा एक और नाम आता है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल बेसिकली क्या होता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दो, ट्रांजिशन मेटल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो मरकरी होता है ना डी ब्लॉक में, मरकरी देखो कहीं है, मरकरी हमारा जो होगा ये जो मरकरी होगा, ये मरकरी बस हमारे क्या होता है लिक्विड फेज में होता है। डी ब्लॉक में हमारा कौन सा होता है मरकरी जो होता है हमारा लिक्विड फेज में होता है। तो लिक्विड फेज का हमारा कुछ एटम या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं, ये हमारा एटम है बेसिकली। तो कुछ ही होता है, आप याद रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। चलो एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ब्लॉक का भी ऐसा ही कुछ हाल है, 28 एलिमेंट्स होते हैं हमारे इसमें बेसिकली बात करें तो एफ ब्लॉक की, ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं आगे की चीज़ों पर, ठीक है। इतना हमारे लिए बहुत है, ठीक है, इतना चीज़ आप समझो तो बहुत है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट की। कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं, कुछ हमारी नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारी इनर्ट गैसेस क्या होती है, इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनमें हमारे क्या होता है आउटर मोस्ट सेल जो होता है, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है हमारे क्या होता है वो फुल फील्ड होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या गिवन है कि एस एंड पी ऑर्बिटल, ओह जस्ट सॉरी ना, क्या लिखा है यहाँ पे S and P orbital of the outermost cell of these elements are completely filled। तो जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हमारे इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के हमारे जो S ब्लॉक और P ब्लॉक होता है ना, जो S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल होता है ना, वो हमारे क्या होते हैं फुल फील्ड होते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली फुल फील्ड होते हैं। जैसे हमारे क्या होता है NH2 NP6। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या हमारे हीलियम की बात करें तो हीलियम हमारे क्या है इनर्ट गैस है, बट हीलियम में हमारे क्या होता है NP6 का कुछ हमारा टर्म नहीं आता है, बस हमारे क्या होता है S ऑर्बिटल हमारा जो होता है वो फुल फील्ड होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है 1s2। तो हमारा हीलियम भी क्या है हमारा इनर्ट गैस है, जबकि हमारे इनर्ट बाकी हीलियम को छोड़कर हम सारे इनर्ट गैसेस की बात करें तो आपको NH2 NP6 का टाइप का हमारा कॉन्फिगरेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब N के जहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है 1 2 करके, बट हमारे क्या होगा हमेशा क्या होगा S आपका फुल फील्ड होगा और P आपका फुल फील्ड होगा, ऐसा करके आपको मिलेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल जो हमारे होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे फुल फील्ड होंगे, ठीक है, S और P। फिर नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें तो नॉर्मल एलिमेंट हमारे वही हो जाएंगे बेसिकली बात करें तो कि आउटर मोस्ट सेल हमारे क्या हो, देखो यहाँ पे लिखा है ना आउटर मोस्ट सेल ऑफ दिस एलिमेंट्स इज कंप्लीट, ठीक है। ऐसे एलिमेंट के हमारे आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं इनकम्प्लीट होती है, बेसिकली सॉरी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट अगर होगी तो हमारे नॉर्मल एलिमेंट में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा इनर्ट हो गया, एक हमारा नॉर्मल हो गया। अब बात करेंगे हम ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन हमारा बेसिकली क्या होता है, देखो
एक हमारा आउटर मोस्ट हमारे क्या होता है, डी ब्लॉक की हम बात करते हैं। जब डी ब्लॉक की हमारी बात करेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर अगर मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एस एस पी एस डी ऐसा करके लिख रहे हैं, ठीक है, डी एफ डी पी एस ऐसे करके। तो अगर हम बात करें इसमें डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 ये 3 हो जाएगा। तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है ना, ये हमारा ये है 4s, ठीक है। बट हमारा डी की बात करें अगर, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद का हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे क्या होता है, डी आर्बिटल फुलफिल्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। डी आर्बिटल हमारे क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और डी आर्बिटल के पहले जो आर्बिटल पड़ता है वो भी हमारे क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ध्यान से रखना, डी आर्बिटल और डी आर्बिटल के पहले पड़ने वाला हमारा जो आर्बिटल होगा वो हमारे क्या होता है, वो हमारा इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो वैसे हमारे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनमें हमारा डी आर्बिटल इनकम्प्लीट होता है और उसके पहले वाला आर्बिटल भी इनकम्प्लीट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे गिवन है लास्ट टू सेल्स ऑफ देज एलिमेंट्स, नेमली उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो लास्ट 2 सेल होते हैं, एक आउटर मोस्ट हो जाएगा, आउटर मोस्ट के पहले वाले को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें हमारे क्या होता है, अगर वो इनकम्प्लीट है तो हमारे क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये गिवन है लाइक जिंक, कैडमियम और ये हमारा मरकरी है, ठीक है। ये कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, मतलब इनका हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो D10 आता है, मतलब इनका क्या होता है, फुल फील्ड जो हमारा डी ब्लॉक होगा, डी आर्बिटल होगा, हमारा क्या होता है, फुल फील्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ओके, फिर बात करें इनर ट्रांजिशन मेटल का, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे क्या होता है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो आप बात समझना कि हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहा है, और ये हमारा लास्ट जो 2 सेल होंगे, लास्ट 2 आर्बिटल होते हैं जो, वो बेसिकली क्या होता है, हमारे इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का तो हम इसमें बात कर रहे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जो लास्ट के 3 सेल्स होते हैं, वो हमारे इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। जो लास्ट के 3 सेल्स होते हैं हमारे इनकम्प्लीट होते हैं। तो जो सबसे बाहर का होता है उसको हम लोग आउटर मोस्ट बोलते हैं, उसके पहले वाले को पेनल्टीमेट बोलते हैं, और उसके जस्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट, ठीक है, और जो हमारे आउटर मोस्ट होते हैं, तो ये तीनों हमारे क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये बात आप ध्यान देना। चलो अब हम बात करते हैं, ये जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या गिवन है, देख सकते हो ध्यान से। गिवन है कि द लास्ट सेल, जो लास्ट सेल होता है, ठीक है, कंटेन 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द पेनल्टीमेट सेल में कंटेन मोर देन 8 or अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है कि जो हमारे जो सबसे आउटर मोस्ट आर्बिटल होंगे, ठीक है, उस आउटर मोस्ट आर्बिटल में हमारे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ हो सकते हैं बस, बट उसके आउटर मोस्ट के जस्ट पहले जो आर्बिटल होगा उसमें 8 से 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, देखो तो जब फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो इसमें हमारे क्या होता है, बेसिकली इसमें पेनल्टीमेट, देखो पेनल्टीमेट सेल जो होगा हमारा में कंटेन 8 or 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड प्री पेनल्टीमेट सेल कंटेन मोर देन 18 अप टू 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखो क्या गिवन है, जो सब 3 चीजें हैं, एक हमारा लास्ट सेल होगा, हम लिख रहे हैं चीजों को, ठीक, ध्यान से देखना। एक हमारा, ओके जस्ट वेट ना, उधर चीजें दिख नहीं रही होगी शायद। एक हमारा लास्ट सेल होगा, उसके पहले हम बात करेंगे क्या, पेनल्टीमेट का। उसके पहले हम बात करते हैं प्री पेनल्टीमेट का, है ना। तो ये हमारा हो गया लास्ट सेल, ये हमारा हो गया पेनल्टीमेट, ये हो गया हमारा प्री पेनल्टीमेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें 2 हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट सेल में। हम बात करें किसकी, हम बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है। इसमें हमारा जो होगा, हमारा 8 to 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। द लास्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट सेल में कंटेन 8 or 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो प्री पेनल्टीमेट होगा, मतलब उसके भी पहले का जो हमारा ऑर्बिटल होगा, इसमें हमारे 18 to 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, 18 to 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलो अब हम बात करें थोड़ा प्रिडिक्टिंग एटॉमिक नंबर की। हम अगर किसी पीरियोडिक टेबल को ले लें तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उन सारे ब्लॉक्स में हम लोग पीरियड उनके एटॉमिक नंबर्स, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए रेफर करेंगे
अगेन पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, तो ध्यान से देखना है यहाँ से। अगर हम बात करें, जस्ट वेट ना, हाँ, अगर हम बात करें इस चीज़ की तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इसका हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है 1, इसका क्या होता है 3, इसका 11, ये हमारा क्या होता है 19, लिखा है 37, यहाँ भी लिखा है 37, ये 55 दिख नहीं रहा होगा, हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये 87। तब ट्रेंड देखो क्या क्या है, मतलब ट्रेंड क्या है हमारा इसको लिखने का, ट्रेंड को देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखते हो यहाँ पे ये 1 है, 1 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, 2 जोड़ा, फिर इसके बाद से क्या जोड़ा 8, फिर अगेन 8 जोड़ा, ठीक है। अच्छा, हम इसको मिटा रहे हैं, आप थोड़ी बात को समझना ध्यान से, ठीक है। आप इधर देखो, ये 1 लिखा है, ये देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत छोटा सा लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, और 1 से हमारा 3 हुआ, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसमें बात करें तो हमारे 8 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें बात करें तो अगेन 8 का इंक्रीमेंट हुआ, और इसमें हमारा कितने का हो गया इंक्रीमेंट, हमारा हो गया 18 का, ठीक है। फिर हमारा 18 का हो गया, और इसमें हम बात करें तो 32 का हमारा इंक्रीमेंट हो गया। तो एक तरीके से हमारा ये क्या ट्रेंड है, तो ट्रेंड कुछ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। देखो पहले 2 का, अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के पैरेलल में हमारा कोई भी यहाँ पे बात करें तो हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे कहाँ पे एलिमेंट है, ये बेरिलियम है, हमारा 4 इसका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 4 होता है ना। अब देखो, अब क्या करोगे, देखो ये 2 वाला तो अब कहीं नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमारे इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ही नहीं है, छोड़ दो। अब हम 8 वाले को जोड़ना शुरू करेंगे। देखो 4 में 8 जोड़ो आप 12, फिर 12 में 8 जोड़ो 20, 20 में 18 जोड़ो 38, 38 में 18 जोड़ो तो कितना 56, 56 में 32 जोड़ो तो आपको मिल जाएगा 88। तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड चलता है एस ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, पहले 2 ऐड करते हैं, पहले वाले हम लोग हाइड्रोजन, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर हम 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32, मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हमारे इसके ऊपर कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे 4 से। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले 8 ऐड करेंगे, ठीक है, 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32, ठीक है, 8, 8, 18, 18, 32। सेम तरीके से हमारा ट्रेंड होता है, आप ट्रेंड बना सकते हो, देख सकते हो पीरियड टेबल को, आपको बात सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इससे बात करें, देखो आप ध्यान से, ये हमारा 21 है, ये हमारा क्या है 39 है, 21 18 प्लस किया तो कितना है 39, फिर आप 18 इसमें प्लस करोगे, ठीक है। तो 21 में क्या है 18, 18, फिर यहाँ पे देखना ये यहाँ पे 18 ऐड किया है, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट, देखो इन दोनों में 18 ऐड किया है, ठीक है। फिर इन दोनों में क्या किया 18 ऐड किया है ना। इन दोनों में, ओ सॉरी, मैं वहाँ पे भी चला गया, सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, इनमें ये हमारा 18 हो गया, इनमें भी हमारा 18 जोड़ा है, ठीक है। इसमें बात करोगे आप तो कितना जोड़ा है 32। तो ये हमारा हो गया डी ब्लॉक का ट्रेंड, कैसे 18, 18, 32, 18, 18, 32। तो आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपका सेम तरीके से, यहाँ से यहाँ तक सेम तरीके से जोड़ोगे, आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो आप 18 पहले जोड़ोगे, देखो 30 प्लस 18 48, फिर 48 प्लस 32, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, कहीं कहीं पर ट्रेंड चेंज है, ठीक है। तो ये 30 प्लस 18 प्लस 32, फिर अगेन 32 करोगे, ठीक है। तो 1 2 आपका जो ग्रुप होगा इधर का, उसमें थोड़ी चेंजेस है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ सकते हो, थोड़ा सा पीरियड टेबल देखो, ये याद करने का आपके लिए तरीका हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो कहाँ कहाँ चेंजेस है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है, और कहाँ कहाँ हम सिमिलरिटी लगा के चीज़ों को याद कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से याद करने का तरीका होगा बेसिकली बात करें तो, ठीक है, ओके। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना सिखा दिए थे, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है एक तरीके से और सिखाना है आपको, लाइक जो हमारा ऑर्बिटल होता है, हमने आपको ऐसे तो सिखा दिया, जो हमारा ऑर्बिट होता है, मतलब एक ऑर्बिट हमारे कितने बढ़ सकते हैं, हम उस हिसाब से देखें तो हमारा कैसे बढ़ते हैं हम लोग, पहले हम लोग 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 18 लिखते हैं, अगेन 18 लिखते हैं, फिर 32 लिखते हैं, कुछ ऐसे हमारा लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, और कैसे हम लोग निकालते हैं ग्रुप नंबर, पीरियडिक ग्रुप नंबर निकालते हैं, फिर हम नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे निकालते हैं, कौन से पीरियड्स में है, ठीक है, फिर हम कौन से ग्रुप में है ये कैसे पता करते हैं, ये सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे होंगे एटॉमिक रेडियस, हमारा बेसिकली क्या होगा पीरियडिक प्रॉपर्टी शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो अभी हमारा ये सब चीज़ें बेसिक थोड़ी सी थी, हम लोग इस चीज़ को देख लिए, ठीक है। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आनी मुश्किल होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हम रिस्पांस वैसा नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से जैसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्लीज़ आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। अगर आपको कोई कमी लगता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ हम उसको ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक
चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप मुझे जा सकते हो अनअकैडमी का जो लर्नर रखा ना, अनअकैडमी के ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अमित कुमार पटेल, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, पूरे डीप में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो, पीवाईक्यू वगैरह सारे सॉल्व किएगा, ठीक है। और मैं भी इन फ्यूचर हम लोग कुछ और भी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे, तो आपको हम लोग वहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।